देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर बड़ी अपडेट खबर आई है। तवांग में धरती कांपी है, यानी भूकंप आया है। पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मंगलवार रात 10:14 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ANI ने भी रात के 10:43 पर यह अपडेट दिया है, आप देख पा रहे हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर CBSE को लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। परीक्षाओं को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और ICSE के परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है और छात्रों के परीक्षा पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड द्वारा लाई गई मूल्यांकन योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CBSE व ICSE के 12वीं के मूल्यांकन स्कीम को सही और तार्किक करार दिया। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर है सावधान रहने के लिए। कहीं कोई आपके नाम से तो नहीं कर रहा सिम कार्ड यूज, इस तरह से आप भी पता कर सकते हैं। फेक कॉल या फिर फ्रॉड होने की स्थिति में आपको ये पता नहीं चलता है कि ये कॉल कहां से किया गया है और किसने किया है। ऐसे लोग अक्सर किसी दूसरे के सिम कार्ड का प्रयोग करते हैं और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके सिम को इस्तेमाल कर रहा हो और आपको पता भी ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एक्टिव हो गया है। टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट से आप ये जान सकते हैं कि आपके नाम से किसी ने सिम तो जारी नहीं करा रखा है। आपको जानकारी पता करने के लिए सरकार ने ये वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट पर आपको जाना है और इस तरह से ये स्क्रीन आपको दिखाई देती है। TAFCOP पोर्टल आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर एंटर करके OTP प्राप्त कर सकते हैं और OTP को यहाँ पर एंटर करके जब आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपके सारे मोबाइल नंबर्स की लिस्ट आ जाएगी जो एक्टिव है। यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। बड़ी खबर देख पा रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा। 22 केस मिलते ही सरकार ने 3 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 16 केस सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जबकि बाकी मामले मध्य प्रदेश और केरल में भी मिले हैं। और इससे चिंतित स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 राज्यों को चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है ताकि मामलों की संख्या रोकी जा सके। जैसा कि आप ट्वीट देख पा रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट 80 देशों में पाया गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 9 देशों में पाया गया है। भारत में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले मिले हैं। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश में ये मामले पाए गए हैं। इन राज्यों को हमने एडवाइजरी जारी की है। इस तरह की बात स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश जी भूषण ने कही है। बड़ी खबर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज 23 जून को होने जा रही है। कई तरह के मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बैठक में देशव्यापी टीकाकरण अभियान को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा के साथ ही कुछ और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव और जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। खबर है कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता के शामिल होने की भी संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर आई है ई व्हीकल के लिए बड़ा फैसला। गुजरात को लेकर ये अपडेट खबर है। गुजरात में आगामी 4 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की गई है। 2 व्हीलर के लिए 20,000 और 4 व्हीलर के लिए 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। यानी गुजरात में अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी में दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी दी है और इस तरह की इस पॉलिसी की घोषणा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, टैक्स पेयर्स को हो रही है दिक्कतें और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ नए आयकर पोर्टल में आ रही दिक्कतों को लेकर बिंदुवार विचार विमर्श किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ नए आयकर फाइलिंग पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर समीक्षा बैठक की। बड़ी खबर आ रही है बसों पर रोक जारी। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाने वाली बसों पर पाबंदी 30 जून तक बढ़ गई है। महाराष्ट्र में जारी कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बसों की आवाजाही पर रोक 30 जून तक बढ़ा दी है। प्रदेश की सीमाओं से लगे 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन को 16 जून से शुरू कर दिया गया है, जबकि महाराष्ट्र के लिए पाबंदियां 22 जून तक बढ़ाई गई थी और अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर राशन कार्ड को लेकर आई है। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ा अपडेट है। अब कम अनाज नहीं तोल पाएंगे दुकानदार। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है और ऐसे में दुकानदार जो है वो अब कम अनाज नहीं तोल पाएंगे, पूरा का पूरा अनाज मिलेगा। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर सर्विस रूल्स में बदलाव। अब ससुराल के लोगों के बारे में भी देनी होगी जानकारी। जम्मू कश्मीर में नौकरी पाने वालों या नई पोस्टिंग पाने वालों के लिए नया नियम लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पानी है तो न केवल 15 वर्ष की उम्र से शैक्षिक विवरण देना जरूरी होगा, बल्कि पिछले 5 सालों में उपयोग में लाए गए मोबाइल नंबर, कर्ज और ससुराल के लोगों की भी जानकारियां देना अनिवार्य होगा। नौकरी से पहले पूरा इतिहास खंगाला जाएगा। पहले के मोबाइल नंबर और गाड़ी के नंबर भी बताने होंगे। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर है वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए रेलवे का ऐलान। अब से हर रोज चलेगी ये ट्रेन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद इंडियन रेलवे एक बार फिर ट्रेनों का संचालन
बढ़ा रही है। रेलवे ने कई नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया और कुछ ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। हाल ही में रेलवे ने कई ट्रेनों में इजाफा किया और जल्द ही अब और भी नई ट्रेनें चलाने का प्लान बनाया गया है। इसी बीच आपको बता दें, रेलवे ने अंबेडकर नगर से माता वैष्णो देवी, कटरा और अहमदाबाद से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसकी जानकारी दी है। अहमदाबाद नई दिल्ली विशेष राजधानी के फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है और इस ट्रेन को 28 जून से दैनिक रूप से कर दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर नगर से कटरा जाने वाली ट्रेन को भी 1 जुलाई से दैनिक करने का फैसला किया गया है। पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं, अहमदाबाद नई दिल्ली 28 जून से दैनिक, डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा 1 जुलाई से दैनिक, और ऐसे में यात्रियों को फायदा मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पश्चिम बंगाल ने कसी कमर, बनाई 10 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी। पश्चिम बंगाल ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 10 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति बनाई है जो कोविड-19 की तीसरी लहर के हालात पर निगरानी रखने के साथ ही उसके प्रभावी प्रबंधन के लिए जरूरी सुझाव भी देंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने SMS और व्हाट्सएप पर भेजा है 9th और 11th क्लास का रिजल्ट। जल्दी से आप भी चेक कर लीजिएगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी कर दिया है और कोरोना के चलते इस बार सभी विद्यार्थियों के व्हाट्सएप या SMS के जरिए रिजल्ट भेजे गए हैं। साथ ही स्टूडेंट्स शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कंस्ट्रक्शन काम में लगी महिला ठेकेदारों को अब नहीं देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस, सरकार ने छूट दी है। मध्य प्रदेश में कंस्ट्रक्शन काम में लगी महिला ठेकेदारों को अब रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें फीस से मुक्त कर दिया है। इसका लाभ सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री और डिप्लोमा करने वाली उन महिलाओं को भी मिलेगा जो कंस्ट्रक्शन काम में ठेकेदारी करती है। मध्य प्रदेश में यदि लोक निर्माण विभाग के ठेके लेने हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और 25,000 रूपए फीस जमा करनी होती है। सरकार ने अब इससे महिलाओं को छूट दे दी है। इस छूट का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को ही मिलेगा। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर को आसान करने के मकसद से इस तरह का ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर अपडेट आया है। मरीजों का इलाज नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ होगी 3 दिन में कार्रवाई। सुनवाई नहीं होने पर सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में किन लोगों को लाभ मिलता है? लघु और सीमांत किसान, सरकारी विभागों के संविदा कर्मचारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार इसका फायदा उठा सकते हैं। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, महाराष्ट्र को लेकर कोरोना के बाद नई आफत, चमगादड़ों में मिला है निपा वायरस। महाराष्ट्र में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में निपा वायरस पाया गया है। ये वायरस इंसानों और जानवरों दोनों के लिए घातक होता है। चमगादड़ों में निपा वायरस मिलने की यह राज्य में पहली घटना बताई जा रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी है। मार्च 2020 में महाबलेश्वर की एक गुफा में ये चमगादड़ पाए गए थे। फिर विशेषज्ञों ने ऐसी अलग अलग प्रजातियों के चमगादड़ों पर रिसर्च करना शुरू किया तो ये बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले मध्य प्रदेश में गरीबों को मिलेगा फ्री में एक साथ 5 महीने का राशन। दरअसल मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को एक मुश्त 5 महीने का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का प्रदेश के करीब 4 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 5 में से 3 महीने का राशन मध्य प्रदेश सरकार देगी, जबकि बाकी 2 महीने का राशन केंद्र की योजना के तहत दिया जाएगा। बड़ी खबर आई है, गाँव में नहीं चलेगी प्रधान व सचिवों की मनमानी, बनाया जा रहा है मजबूत तंत्र, गाइडलाइन जारी हुई है। ग्राम पंचायतों को मिल रहे भारी फंड की कड़ी निगरानी के लिए मजबूत तंत्र बनाया जा रहा है। गाँव के विकास कार्यों की नियमित सोशल ऑडिट के साथ ही धनराशि खर्च करने के तौर तरीकों का ऑनलाइन ऑडिट होगा। ये निगरानी प्रणाली देश के 100% ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी। गाँव के सभी कार्य निर्धारित ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत कराए जा सकेंगे और उसी के अनुरूप खर्च भी किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि इससे निचले स्तर पर कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों व सचिवों की मनमानी पर रोक लगनी तय है। केंद्र ने मंगलवार को इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसे सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल कैबिनेट निर्णय, जुलाई के तीसरे सप्ताह में 12वीं कक्षा का परिणाम। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 26 जून से 25 जुलाई तक छुट्टियां रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा सचिव ने 12वीं क्लास के अंक निर्धारण को तैयार किए गए फॉर्मूले की प्रस्तुति दी। साथ ही ग्रीष्मकालीन स्कूलों में बरसात की छुट्टियां घोषित करने का भी निर्णय लिया गया। बड़ी खबर, HDFC बैंक की बड़ी पहल, अब कस्टमर को बेहतर सर्विस के साथ ही लोगों को देगा नौकरी। तैयार किया गया है ये खास प्लान। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने अपनी योजनाओं का विस्तार करते हुए एक डिजिटल फैक्ट्री और एक एंटरप्राइज फैक्ट्री स्थापित करने का प्लान बनाया है और इसके जरिए न सिर्फ IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। बड़ी खबर आई है, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने कहा कि सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने यह कहा कि सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल
ट्रायल पूरे होने के बाद बच्चों के लिए कोवैक्सीन का डेटा सितंबर तक सामने आ जाएगा और उसी महीने इस वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ अनलॉक गाइडलाइंस। चंडीगढ़ में अब सभी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। रात 10:30 बजे तक बार खुल सकेंगे। यानी चंडीगढ़ में अब सभी दुकानें जो है वो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल पाएगी। सभी रेस्टोरेंट अब 50% क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10:30 बजे तक खुल सकेंगे। नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह, अंतिम संस्कार और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अब 30 की जगह 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया अपडेट। गेम पर मंडराया बैन का खतरा। चीन समेत इन देशों के साथ डेटा शेयरिंग का आरोप लगा है। पबजी का इंडियन वर्जन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लॉन्च होने से पहले ही विवादों में गिरता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ इसे बार बार बैन करने की मांग उठाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गेम को लेकर नई जानकारी भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कंपनी क्राफ्टन पर आरोप है कि कंपनी गेम का डेटा चीन, हांगकांग, अमेरिका और मॉस्को के सर्वर को भेज रही है। हालांकि क्रॉम्पटन ने चीन के साथ अपने रिश्तों को खत्म करते हुए इसे ठीक करने की बात कही है, लेकिन अब सरकार इसकी जांच कर सकती है। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट ने भी केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को चिट्ठी लिखकर इस गेम को बैन करने की मांग की है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान में अब मनरेगा साइटों पर दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान में अब मनरेगा साइटों पर पंचायत, गांव, वार्ड और शहरी क्षेत्रों के कार्यालयों में कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। राज्य में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वही अगली बड़ी खबर आ रही है सरसों तेल रिफाइंड के खुदरा भाव में आने वाली है बड़ी नरमी। सरसों तेल, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल की कीमतों में तेजी का मुद्दा पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में रहा है। हालांकि अब खबरें आ रही है खुदरा ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। पहले सरकार और अब इंडस्ट्री ने भी इस बात की तस्दीक दी है कि सरसों तेल, रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल के भाव में नरमी आई है। इंडस्ट्री के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में खुदरा भाव में भी नरमी का रुख देखने को मिलने लगेगा और इससे मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो गया है। रिटायर होने वाले मेडिकल टीचर और कर्मचारियों को भी मिला है सेवा विस्तार। कैबिनेट में 15 तरह के प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड में अब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। मंगलवार 22 जून 2021 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के सीमांकन के लिए ड्रोन से सर्वे भी कराया जाएगा और इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट खूंटी जिला में चलाया जाएगा। डिटेल और जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, काम की खबर है। झारखंड के बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयनित युवाओं को हर साल 5-5 हजार रूपए दिए जाएंगे। सरकार गठन के लगभग 2 साल बाद हेमंत सोरेन सरकार राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू करती दिख रही है और इसके लिए राज्य के श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग की ओर से अलग अलग जिलों में बेरोजगारों से आवेदन मंगाए गए हैं। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रूपए दिए जाएंगे। वहीं विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों को 7,500 रूपए हर वर्ष मिलेंगे। योजना का लाभ केवल झारखंड के बेरोजगार युवकों को ही मिलेगा। डिटेल और जानकारी आप देख सकते हैं। 5 तरह की शर्तों को पूरा करने वालों को यह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, यूपी इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम को लेकर अपडेट जानकारी आई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की औद्योगिक भूखंड योजना का ड्रा 25 जून को होने जा रहा है। इसमें केवल 10% आवेदकों को ही उपस्थित रहने का मौका मिलेगा। प्राधिकरण कार्यालय में मंगलवार को ड्रा कर इन आवेदकों के नाम तय किए गए। प्राधिकरण इन नाम की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड जल्दी कर देगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर, नेताजी लाए स्कीम, वैक्सीन लगवाओ 51,000 तक के इनाम पाओ। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए जन प्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने इस संबंध में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए लॉटरी का ऐलान किया है। विधायक जी के मुताबिक जो लोग 23 जून से 30 जून के बीच वैक्सीन लगवाएंगे उनके नामों की पर्ची निकाली जाएगी और इस लॉटरी में पहला नाम निकलने वाले को 51,000 रूपए का इनाम दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर जिनका नाम निकलेगा उन्हें क्रमशः 21,000 रूपए, 11,000 रूपए और 5,000 रूपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 25 लोगों को 1,000 रूपए दिए जाएंगे। इस तरह की स्कीम निकाली गई है। वैक्सीन लगवाने वाली 25 महिलाओं को पर्ची के मुताबिक इनाम में एक प्रेशर कुकर देने का भी ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आई है, नई ट्रेनों की घोषणा। 24 जून से इन रूट्स पर चलेंगी 14 स्पेशल ट्रेनें। 24 जून से अगले आदेश तक इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें बिहार, झारखंड के पटना, मुजफ्फरपुर, राजगीर, गया, रांची और धनबाद आदि रूट की है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से नई ट्रेनें शुरू करने का प्लान बना लिया है। डिटेल जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रेन नंबर भी आपको दिखाए गए हैं। कहां से कहां तक ट्रेन का परिचालन होगा, कितनी तारीख से होगा, इसकी जानकारियां भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। अगर आप भी रेल से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम की है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 24 जून को होने वाली क्षेत्रीय दलों की सर्वदलीय बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे।
बड़ी खबर आ रही है, 28 जून को आयोजित होगा सैमसंग का वर्चुअल इवेंट। दिग्गज स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC 2021 में अपने वर्चुअल इवेंट की घोषणा कर दी है और इस इवेंट को 28 जून को आयोजित किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस कार्यक्रम में दिखाया जाएगा कि कैसे गैलेक्सी इकोसिस्टम लोगों को उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने की संभावनाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा इस इवेंट में स्मार्टफोन की सुरक्षा के लिए नए अपग्रेडेड सिक्योरिटी फीचर्स भी लॉन्च हो सकते हैं। सैमसंग के मुताबिक ये इवेंट बार्सिलोना में शाम 7:15 बजे भारतीय समय अनुसार रात 10:45 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम को कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और सैमसंग न्यूज रूम की वेबसाइट पर भी दिखाया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, वैक्सीन लगवाई है तो पीटर इंग्लैंड देगी 1000 की फ्री शॉपिंग का मौका। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक तरफ जहां सरकार लोगों को जागरूक कर रही है तो वहीं अब कंपनियां भी इसमें शामिल हो गई हैं और इसी के तहत मेंस वियर ब्रांड पीटर इंग्लैंड ने मंगलवार को कहा कि वो उन ग्राहकों के लिए 1000 रुपए की मुफ्त खरीदारी की पेशकश करेगा जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लगवा लिया है। और इस स्कीम के तहत ग्राहक यदि पीटर इंग्लैंड से 1999 रुपए की खरीदारी करते हैं और यदि उन्हें वैक्सीन लग चुकी है तो वे इस विशेष पीटर इंग्लैंड शोरूम में विशेष ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर है, 5वें दिन का खेल खत्म में भारत ने न्यूजीलैंड पर बनाई 32 रन की बढ़त। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 5वें दिन का खेल खत्म हुआ। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए थे। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आई है, आधार कार्ड धारकों के लिए खुश खबर है, घर बैठे मिलेगी अब ये सुविधा। यदि आपके पास भी आधार कार्ड है, जाहिर सी बात है हम सभी के पास आधार कार्ड तो है ही, तो ऐसे में आधार ने ट्वीट किया कि यदि आप आधार में अपना पता बदलवाना चाहते हैं तो ये सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल द्वारा कर सकते हैं। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इस सेवा के लिए आपका मोबाइल आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया Mi 11 Lite। Mi 11 Lite 4G स्मार्टफोन है। हालांकि इसका एक ग्लोबल वेरिएंट 5G है, लेकिन भारत में इसका 4G ही लॉन्च किया गया है। Mi Lite की कीमत 21,999 रुपए से शुरू होती है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश अनलॉक को लेकर भी खबर आई है। नई गाइडलाइन जारी हुई है, रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सरकार ने इंटर स्टेट बस सेवा 50% क्षमता से 1 जुलाई से शुरू करने का निर्णय लिया है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए ई पास लेना जरूरी नहीं होगा। दुकानें सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक खुलेंगी। रात 10 बजे तक रेस्तरां खुले रहेंगे। इसके अलावा 1 जुलाई से सरकारी कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ काम हो पाएगा। साथ ही बैठक में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने का भी फैसला लिया गया। 1 जुलाई से शिक्षकों की उपस्थिति शुरू होगी, हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी और डिटेल आप देख पा रहे हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। कोरोना वायरस को लेकर हमारे देश में क्या जानकारियां चल रही है, आपको बता दें बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 42,640 नए मामले सामने आए। 1167 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत मामूली 45 रुपए की तेजी के साथ 46,213 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। वहीं चांदी की कीमत मामूली 86 रुपए की गिरावट के बाद 66,389 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 23 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान भी आ चुका है। मौसम की जानकारी, मानसून का क्या अपडेट है आप देख सकते हैं। अगले 24 घंटों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। सिक्किम, बिहार के कुछ इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाके, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक के कुछ इलाके और तमिलनाडु के कुछ भागों में 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ ही हल्के से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा और गुजरात क्षेत्र के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी हिमालय, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबर।